अस्सलाम वालेकुम। एब्ज़ॉर्बेंसी टेस्ट या कैपिलरी टेस्ट को लगाने के लिए ड्राइंग मशीनों से ब्लीच मर्सराइज़्ड कॉटन का सैंपल लिया जाता है। ये हमारे पास ड्राइंग के रोलर हैं जिनके अंदर स्टीम होती है, स्टीम से रोलर गर्म हो जाते हैं, इनके अंदर से गीले कपड़े को गुजारा जाता है। तो जब गीला कपड़ा गुज़रता है तो वो बिल्कुल इस्त्री-शुदा होकर जो है वो बाहर आ जाता है और इस तरीके से जो है रेडियो के ऊपर माल को इकट्ठा कर लिया जाता है। तो यहाँ से अब हम अपना सैंपल लेंगे। इनको हमने कहा है कि ये हमें लैब सैंपल दें यहाँ से। तो आप ये देख सकते हो कि शायद इनके ऊपर मार्कर के ऊपर एक निशानी भी लगी हुई है। ये निशानी इसलिए लगाई जाती है ताकि हमें लॉट साइज़ का पता लग सके और हमें क्वालिटी का पता लग सके, जो इन्फॉर्मेशन इन हाउस सेव की जाती है। इस सैंपल का लैब में ले जाकर अब एब्ज़ॉर्बेंसी टेस्ट लगाया जाएगा। हमारे पास वो सैंपल है जो हमने ड्राइंग से लिया था मशीन के ऊपर से। ये इसके ऊपर स्टैम्प भी लगी हुई है ग्रे की। ब्लैक मार्कर के साथ इसके ऊपर जो है वो थान का नंबर वगैरह लगाया जाता है और साथ में हमने इसकी इन्फॉर्मेशन नोट कर लेनी है कि ये क्वालिटी कौन सी है, इसको लाट नंबर कौन सा लगाया गया है। ये इन हाउस इन्फॉर्मेशन जो है वो रिपोर्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होगी है। तो ये एक हमारे पास स्टैम्प है और ये एक पैड है। इसको हम ऐसे इसके ऊपर ज़ोर से प्रेस करेंगे तो इसके पैड के अंदर जो है वो इंक होती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई कॉलेजेस वगैरह के अंदर या हॉस्पिटल में जो स्टैंप इस्तेमाल की जाती है, प्रिंसिपल्स के ऑफिस में पड़ी होती है, ये वही स्टैंप है। इसको हम ऐसे प्रेस करके जब ज़ोर से कपड़े के ऊपर फैब्रिक पे प्रेस करेंगे तो ये इसका जो इसकी प्रिंटिंग हो जाएगी इसके ऊपर। तो यहाँ से अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करके हमने जो टर्कोइज सोल्यूशन तैयार किया था उसके अंदर अब हम इसको डिप करेंगे और फिर देखेंगे कि इसके ऊपर कितनी जल्दी 1 मिनट के अंदर विदिन 60 सेकेंड्स इसकी रेटिंग क्या आती है। ऐसे ही आपने क्या करना है, हमने कपड़े की LCR नोट करते हैं, लेफ़्ट, सेंटर और राइट। ये आप देख सकते हैं, ये कपड़े की किनारी है। किनारी से मुराद ये है कि ये कपड़े की वार्प साइड है। जिस तरफ कपड़े की किनारी होगी इसकी सिलाई बंद होती है, उसको हम किनारी बोलते हैं और ये कपड़े की वार्प साइड है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। ये हमारे पास ऐसे सैंपल की पूरी एक डायरेक्शन है। आप किनारी टू किनारी जो अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास कपड़े की टोटल विड्थ है। एक हमारे पास कपड़े की किनारी ये वाली साइड है जिसको हम वार्प साइड बोलते हैं। जिस तरफ किनारी जा रही होती है उसको हम वार्प बोलते हैं। ये हमारे पास कपड़े का सेंटर है जो सैंपल हमने लिया है और ये हमारे पास उसकी अदर साइड है। और ये भी आप देखें, ये किनारा बंद हो रहा है, सिलाई हुई है और ये वार्प साइड है। तो हमने जो इसकी कैपिलरी टेस्ट करना है, इसकी जो रिपोर्ट बनेगी वो बेसिकली इसका एक हम टेक्निकल टर्म यूज़ करते हैं, LCR। L फॉर लेफ़्ट, C फॉर सेंटर एंड R फॉर राइट। तो LCR इज़ इक्वल टू लेफ़्ट, सेंटर, राइट। मतलब हमने इसकी लेफ़्ट साइड से भी सैंपल लेना है, सेंटर से भी सैंपल लेना है और हमने राइट साइड से भी सैंपल लेना है। और हम 3 डिफरेंट जगहों से हम जब इसका सैंपल लेंगे और उसकी कैपिलरी को चेकआउट करेंगे, क्योंकि हमने ये देखना है कि आया हमारा कपड़ा जो ब्लीच हो चुका है, ब्लीच मर्सराइज कॉटन इज़ रेडी फॉर यूज़ और फॉर डाइंग और प्रिंटिंग। तो हम उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए 3 डिफरेंट जगहों से हम इसका सैंपल जो है वो कलेक्ट करेंगे। तो इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पर एक स्टैंप लगाई है, हम एक दूसरी स्टैंप भी लगा देंगे यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं, ये सेंटर पे लग गई हमने स्टैंप। उसके बाद हम इसी तरीके से जो है वो एक राइट साइड पे स्टैंप लगा देंगे। तो ये हमने ऐसे इस तरीके से 3 जगहों पर जो है वो हमने स्टैंप इसकी लगा दी है। बेटर व्यू के लिए हमने एक दूर से करके भी मैंने बना दिया है। ये आप देख सकते हैं कि ये मेरी एक साइड पे लेफ़्ट है, एक साइड पे सेंटर है और एक साइड पे राइट है। ये हमने दोबारा आगे से 3-3 लगाए हैं क्योंकि वो मैं उस टाइम वीडियो बनाते वक्त मैंने लगा दी थी। तो आपने ये ध्यान रखना है कि तीनों को सेम डायरेक्शन के अंदर ही आपने जो है वो स्टैंप्स लगानी है। जैसा अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि ये हमने अगर स्टैंप लगाई है, हमारा ज़ीरो जो है वो नीचे वाली साइड पे है, तो यहाँ पे भी ज़ीरो हमारा नीचे वाली साइड पे है, तो इधर भी ज़ीरो नीचे वाली साइड पे है। मतलब ये है कि आप जब स्टैंप्स लगाएं तो आपकी जो स्टैंपिंग की डायरेक्शन है वो बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए, ताकि क्वालिटी का काम है इसके ऊपर जो है, ताकि हमारी एफिशिएंसी को और क्वालिटी को जो है वो ख़ास तौर पर मद्देनज़र रखा जाए और किसी किस्म के रिज़ल्ट्स के अंदर जो है वो वेरिएशन ना आए हमारी। और एक चीज़ ये आपको मैं बता दूं कि अगर आप इसको इस रुख के अंदर स्टैंप लगा लेंगे, मीन टू से कि अगर आप लेफ्ट साइड पे अगर स्टैंप लगाएंगे तो आपकी कैपिलरी सही नहीं आएगी। ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी आपने कैपिलरी टेस्ट लगाना है उसको वार्प वाली साइड पे ही स्टैंप लगानी है। जैसे हमने किनारी के साथ बिल्कुल उसके पैरेलल हमने लाइन लगाई है, ये उसी तरीके से आपने इसको करनी है। मेरा बताने का मकसद ये है कि जैसे ही आपकी किनारी आ रही है जिसको हम वार्प साइड बोलते हैं,
और ये ऊपर हमारा वार्प जा रहा है और हमने यहीं पे इसके आगे स्टैंप लगाई है इसी डायरेक्शन के अंदर। तो अगर आप स्टैंप को उलट लगाएंगे ऐसे, जी ये मेरी लेफ्ट साइड है, और अगर आप स्टैंप को ऐसे लगाएंगे तो आपका रिज़ल्ट सही नहीं आएगा। आपने इस चीज़ से अवॉइड करना है। आपने वार्प साइड के अलोंग ही आपने स्टैंप लेनी है, उससे आपकी कैपिलरी जो है उसका सही रिज़ल्ट आएगा। आपका कलर की जो अप लिफ्टिंग है, उसका जो कलर का डाई का चढ़ना है वो बिल्कुल सही तरीके से होगा। तो अभी आप देख सकते हैं हम इस तरीके से इसकी कटिंग करेंगे। आपने उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लोजली हमने कटिंग करनी है। ये हम स्टैम्प के साथ साथ इसकी कटिंग करेंगे और बाद में हम इसको जो 1% का टर्कवाइज का सोल्यूशन हमने तैयार किया था उसके अंदर हम इसको डिप करेंगे। सोल्यूशन टर्कवाइज का ही लिया जाना चाहिए। टर्कवाइज का सोल्यूशन जो है वो स्टैंडर्ड्स के हवाले से वो उसको एक स्टैंडर्ड माना जाता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि टर्कवाइज का मॉलिक्यूलर साइज़ जो है वो बड़ा होता है। बड़ा होने की वजह से उसको अपलिफ्ट होने में, कलर होने में दुश्वारी आती है। तो उसको एक एज ए स्टैंडर्ड के तौर पे हम इसलिए लेते हैं कि ताकि हमारी कपड़े की एब्जॉर्बेंसी की एफिशिएंसी का अंदाज़ा हो सके कि ऐसा कलर जो बहुत मुश्किल से चढ़ेगा, अगर वो अच्छा रेटिंग दे जाता है हमें, तो इसका मतलब होगा कि हमारा कपड़ा जो है वो वाकई में ही अच्छे तरीके से ब्लीच मर्सराइज हो चुका है और ये रेडी फॉर डाई एंड प्रिंट है। और जब हम उसको आगे प्रोडक्शन में लेकर जाएंगे तो वो अच्छे तरीके से कलर को एब्जॉर्ब कर सकेगा और उसमें से पेनिट्रेशन ऑफ द डाइज जो है वो गुड वे में होगी। तो इसी तरीके से आपने ये, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि लेफ़्ट, सेंटर और ये हमारा राइट है, आपने इन तीनों जगहों से हमने वो स्टैम्प्स जो हैं वो अपनी काट ली हैं। इनको अब हमने इनके ऊपर भी छोटी छोटी निशानी लगा के रख लेनी है कि LCR कौन कौन सी है। लेफ्ट वाली नहीं सी है तो आ वाली नहीं है, राइट वाली। हाँ तेनों राइट लिखो ना, आर लिखो तो। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास सेरेटोरियस का विंग बैलेंस है। इसके ऊपर अभी हम इसके साथ वेट करेंगे टर्कवाइज पाउडर का फॉर मेकिंग 1% सोल्यूशन ऑफ ए टर्कवाइज। ये हमने अभी इसके अंदर सिंपल डिस्टल वाटर है 100 ml। इसके अंदर हम 1 ग्राम टर्कवाइज पाउडर डालेंगे तो ये हमारे पास 1% का सोल्यूशन जो है वो तैयार हो जाएगा। तो अभी हम ये टर्कवाइज पाउडर का वेट करेंगे 1 ग्राम। बैलेंस को टेयर करना ज़रूरी है ताकि हमारे पास एक्यूरेसी के साथ जो है वो डाई का वेट हो सके। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास टर्कवाइज डाई की हम वेट करेंगे 1 ग्राम। ये हमारे पास 1 ग्राम इसका वेट हो गया है। इसको अब हम ऐड करेंगे वो हमारे डिस्टल वाटर के अंदर फॉर मेकिंग 1% सोल्यूशन ऑफ ए टर्कवाइज डाई सोल्यूशन। इसके अंदर हमने डिप कर दिया डिस्टल वाटर के अंदर। कलर जो है वो फ़ौरन उसके अंदर हल होना शुरू हो जाएगा। ये रिएक्टिव डाई है, हम रिएक्टिव टर्कवाइज का सोल्यूशन बना रहे हैं 1% का। इसको हम अच्छे से हिला लेंगे ताकि हमारा सोल्यूशन जो है वो यूनिफॉर्मली तैयार हो जाए। तो ये डाई ऑलमोस्ट इसके अंदर मुकम्मल तौर पे हल हो गई है और हमारा 1% का सोल्यूशन रेडी फॉर यूज़ है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमने टर्कवाइज को ही सिलेक्ट क्यों किया फॉर कैपिलरी रेस्ट के लिए। ऐसा इसका लिए हम कोई और डाई भी तो यूज़ कर सकते हैं। असल में इसका जो टेक्निकल रीज़न इसकी ये बनती है कि जो टर्कवाइज का मॉलिक्यूलर साइज़ है वो सबसे बड़ा होता है डाइज़ के अंदर। लेमन, येलो, रेड, ऑरेंज और नेवी ब्लू, ब्लैक वगैरह, इन सब में टर्कवाइज का जो पार्टिकल साइज़ है, मॉलिक्यूलर साइज़ है, वो सबसे बड़ा होता है। तो जिसकी वजह से अगर हम टर्कवाइज सोल्यूशन को कैपिलरी टेस्ट के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो कैपिलरी को ऊपर जाने के लिए बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि टर्कवाइज की जो कैपिलरी है वो ज़्यादा अच्छी नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये है कि वो फैब्रिक जिसकी एब्जॉर्बेंसी पावर सबसे अच्छी होगी उसी के ऊपर ही जो है वो टर्कवाइज सोल्यूशन जो है वो कैरी अप होगा, वो अपलिफ्ट करेगा, ऊपर चढ़ेगा इसके अंदर। तो इस तरीके से आपने 1% का टर्कवाइज का सोल्यूशन तैयार कर लेना है फॉर कैपिलरी टेस्ट के लिए।
जी जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने स्टैम्प को अपने टर्कवाइज वाले सोल्यूशन की हमने बॉटल के अंदर ऊपर ले आए हैं। इसका ये जो 0 से 1 और 0 के दरमियान में जो लाइन है, इसको हमने यहाँ तक डिप कर देना है ताकि हमारी जो रेटिंग स्टार्ट होगी वो 1 से स्टार्ट होगी। ठीक है जी, मैं मज़ीद क्लोज़ करके आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो एक बिल्कुल बॉटम लाइन है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसको सोल्यूशन के अंदर डिप करना है और उसके बाद हमने अपनी स्टॉप वॉच को ऑन कर देना और फिर इसके ऊपर कलर जो है वो अपलिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। तो हमने 60 सेकंड्स तक इसको डिप किए रखना है और देखना है कि हमारा कलर जो है वो कहाँ तक, कितनी रेटिंग तक इसके ऊपर चढ़ जाता है। तो ये अब हमारी कैपिलरी टेस्ट के लिए हम बिल्कुल रेडी हैं। हमारी स्टॉप वॉच इस टाइम 0 पे है और हमने इसको ऊपर रखा हुआ है। चलें जी, इसको इसके अंदर डिप करें। जैसे ही वो 0.1 तक होगा हम इसको प्रेस कर देंगे। हमारा टाइमर स्टार्ट हो चुका है। और एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि आपका जो हाथ जिसके अंदर आपने स्टैम्प को पकड़ा हुआ है वो ज़्यादा हिले ना, ताकि हमारी जो कैपिलरी है वो एकदम बिल्कुल सही तरीके से जो है वो कैपिलरी का रिज़ल्ट हमारे पास बिल्कुल सही तरीके से आए। वो टाइमर हमारा कंटिन्यूसली चल रहा है। हमने इसको 60 सेकंड्स तक इसके अंदर डिप किए रखना है और टर्कवाइज का सोल्यूशन जो है वो उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता अपलिफ्ट हो रहा है। आफ्टर 60 सेकंड्स हम स्टैम्प को निकाल के थोड़ा सा इसको ड्राई करेंगे और उसके बाद इसकी रीडिंग को नोट करेंगे। हमारे जस्ट 10 सेकंड्स रहते हैं इसके। जब मैं आपको बोलूँगा तो आप इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये हमारे 60 सेकंड्स मुकम्मल हो गए हैं। 1 मिनट के लिए हमने इसको डिप किया था। तो अब आप इसको इसके साथ ऐसे प्रेस करके थोड़ा सा इसको ड्राई करेंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो राइट साइड की इस टाइम रेटिंग आ रही है, ये हमारे पास इसने इसको यहाँ पे 1 को क्रॉस किया, ये हमारे पास 2 हो गई, ये हमारे पास 3 हो गई और ये आलमोस्ट 4 के करीब करीब थी। तो हम इसको 3.8 इसकी रेटिंग लिखेंगे हम। तो ये हमारे राइट साइड की स्टैम्प की जो रेटिंग है वो 3.8 है। नॉर्मली ब्लीच मर्सराइज कॉटन की जो कैपिलरी है ये 3 से अबव ही होनी चाहिए। ये 3 से अबव होगी तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो है वो डाइज की पेनिट्रेशन की पावर कपड़े के अंदर अच्छी है। ये कपड़ा जो है वो बिल्कुल रेडी है फॉर डाइंग एंड प्रिंटिंग के लिए। तो ये हमारे पास एक गुड रिजल्ट के अंदर जो है वो शुमार होता है। कोई भी आपकी रेटिंग जो अबव देन 3 होगी वो गुड रिजल्ट के अंदर शुमार होगी। इसी तरीके से हमारी जो दूसरी हैं वो सेंटर वाली और राइट वाली, हम उनकी सेम इसी प्रोसीजर के साथ इनकी कैपिलरी ले लेंगे और उसके बाद हम अपनी रिपोर्ट मेकिंग कर देंगे। ये हमने अपनी सेंटर वाली और लेफ़्ट स्टैम्प की भी हमने रिज़ल्ट्स निकाल लिए हैं। ये हमारे पास इसके भी आलमोस्ट सेम रिज़ल्ट्स ही आ रहे हैं। 3.8 है, इसका भी तकरीबन 3.9 बनता है। इट्स मीन कि हमारे पास ये तीनों स्टैम्प्स जो हैं, ये LCR वाला जो पैरामीटर है ये बता रहा है कि आपका कपड़ा जो है वो बिल्कुल सही तरीके से ब्लीच हो चुका है, ब्लीच मर्सराइज हो गया है। आप इसके ऊपर जो है वो डाई और प्रिंट कर सकते हैं और हमारा कपड़ा रेडी फॉर यूज़ है। फैब्रिक की कैपिलरी और एब्जॉर्बेंसी चेक करने के साथ साथ इसका एक और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, वो जो है कोर pH ऑफ द फैब्रिक या सरफेस pH ऑफ द फैब्रिक। तो ये हमारे पास एक सोल्यूशन है। इस सोल्यूशन का जब हम एक ड्रॉप अपने इस ब्लीच मर्सराइज कॉटन पर गिराएंगे तो इसके कलर का जो है वो कलर अपीयरेंस होगी। तो ये हमारे पास वो टेबल है। अगर इस टेबल में से जिस कलर के साथ भी ये रिजेम्बलेंस होगी वो इस ड्रॉप की और कपड़े की, तो वो हमारी वही pH होगी। तो ये नॉर्मली pH हमारी जो है वो 7 होनी चाहिए। कपड़ा हमारा न्यूट्रल होना चाहिए, ताकि न्यूट्रल होगा तो किसी भी किस्म का केमिकल का कपड़े के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा। न्यूट्रल होने से मुराद ये होगी कि हम अपने कपड़े के ऊपर जो भी केमिकल अप्लाई करेंगे वो बिल्कुल सेफली उसके साथ जो है वो अटैच हो जाएगा और उसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। कोई कलर है तो उसका कलर फेड नहीं होगा, कोई सॉफ्टनर है तो वो अपनी एफिशिएंसी जो है वो प्रॉपर तरीके से दे सकेगा। तो इसलिए कपड़े की जो pH है ये नॉर्मली 7 होनी चाहिए। ये हमने इसी बॉटल में से सोल्यूशन निकाल कर इसके अंदर डेली यूज़ के लिए रखा हुआ है अपने पास। आप इसका यहाँ पे एक ड्रॉप गिरा दें, नीचे करें ना, नीचे करें। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसने जो है वो ग्रीन कलर दिया है और ये ग्रीन कलर से मुराद ये कि ये 7 to 8 इसकी pH है, जो कि नॉर्मली
ये आलमोस्ट न्यूट्रल ही है, हम इसको जो है वो इजीली अपने कपड़े को इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ रेडी फॉर यूज़ फॉर डाइंग एंड प्रिंटिंग। तो ये हमारे पास इस तरीके से ब्लीचिंग फैब्रिक की हम टेस्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं। जैसा कि हमने अपने सैंपल पे लिखा था, ये हमने क्वालिटी मेंशन कर दी, पीएच हमारी 6 से 7 आ रही थी। तो ये हमने एलसीआर जो निकाला था उसको हमने ऐसे पेस्ट कर दिया। तो ये हमारी ब्लीचिंग फैब्रिक की रिपोर्ट तैयार है फॉर कैपिलरी टेस्ट के लिए एंड पीएच टेस्ट के लिए। थैंक यू।